हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आर्यन कुमार और आप देख रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना। इनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूँ। जिस बोर्ड से बच्चे बिलोंग करते हैं वो बोर्ड वाले बच्चे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी क्लास, कौन से सेक्शन, किस बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे मैं आने वाली वीडियो पर आप पे काफ़ी ध्यान दे सकूँ। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो एग्ज़ाम में सीधे आने वाले हैं। तो हमारा पहला पीवाईक्यू है, आप देख रहे होंगे कि ये वाला पीवाईक्यू 18, 19, 20, 21, 22 लगातार रिपीट हो रहा है और आने वाली परीक्षा है ये 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार वाले बोर्ड के बच्चों को क्लास 10th के लिए। तो मुझे लगता है ये पीवाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देखिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वो कौन से दर्पण होते हैं? वो होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है बिहार बोर्ड की पीवाईक्यू, जब मैं एनालाइसिस कर रहा था तब पता चला था मुझे कि प्रकाश के परावर्तक के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तक का नियम और प्रकाश के अपवर्तक का नियम, इसके परावर्तक के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तक के भी 2 ही नियम होते हैं इसके। ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये इसके परावर्तक के भी 2 नियम आएंगे और अपवर्तक के भी 2 ही नियम आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और काल्पनिक का सीधा सा मतलब हमारा होता है, क्या पता है? काल्पनिक का सीधा सा मतलब होता है हमारा सीधा होता है, सीधा, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, मतलब सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी रिपीट क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, देखा है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तक, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तक के 2 नियम हैं, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं रहे, कन्फ्यूजन भी है कि अपवर्तक में क्या है, परावर्तक में क्या है, तो भी आप 2 नियम वालों उसी पे हमेशा टिक करके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। अगला ये क्वेश्चन हो गया था, हाँ, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। और इसका एक और मात्रक होता है मीटर इनवर्स, ये भी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, मीटर इनवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्तक क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसके आवर्तक क्षमता का ऐसा ही मात्रक, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो sin i अपॉन sin r होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नियम जो आते हैं, एक आपतितकरण, परावर्तितकरण, बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में हो, और दूसरा नियम ये वाला होता है वो, ठीक है, उसे स्नेल का नियम कहा जाता है इसे। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के सबके 2 नियम होते हैं, तो इसके भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो PDF है, ये PDF मैं आपको धीमे धीमे करके आपको पूरी ख़त्म कर दूंगा। बस आप कमेंट करके बताइए आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से मैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी एक PDF प्रोवाइड कर सकूँ। एक ऐसी PDF जिसमें मास्टर PDF होगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। वैसे भी मैं देख रहा था कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम पीवाईक्यू बेस पे होता है, मतलब एग्ज़ाम में पीवाईक्यू आएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लिखना नहीं पड़ता है, उसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना होता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक मास्टर PDF तैयार करूँ, उस मास्टर PDF से कुछ बाहर ना जाए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से मैं आपके बोर्ड पे काम करूँगा। धन्यवाद।